हेलो गाइस, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज हम लोग वीकली एनालिसिस करने वाले हैं। चलिए, तो आज का अगर देखें यहाँ पर निफ्टी को, चलिए हम थोड़ा मंथली में देखते हैं। मंथली में अगर हम लोग देखें तो कंटिन्यूसली क्या बना है, रेड 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 रेड, एक दो तीन चार, चार नंबर कैंडल चल रहा है या चार मंथ, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सिर्फ नेगेटिव में ही है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, सिंपल एक चीज़ यहाँ पर हम लोग प्लान कर सकते हैं कि प्राइस यहाँ से थोड़ा होल्ड करेगा। ठीक है, पहले इस वीक में क्या हो सकता है या कुछ अगले वीक में क्या हो सकता है, ये ब्रेक हो सकता है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल, उसके बाद हम लोग नीचे की तरफ प्लान कर सकते हैं जो इस तरह का कंटिन्यूएशन में भी आएगा। और उस समय इस तरह का एक पैटर्न भी फॉर्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक ग्रीन कलर का कैंडल बन जाएगा। तो इस तरह का फॉर्मेशन के बाद हम लोग प्लान कर सकते हैं। तो ये तो हुआ हमारा, क्या बोलते हैं इसे, मंथली में। मगर वीकली में क्या पैटर्न कुछ इस तरह का दिख रहा है? अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, क्या वीकली का मंथली के जो हम लोगों ने मंथली में एनालिसिस किया, क्या वीकली उस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है? उसे अगर हम लोग देखें तो वीकली में क्या हो रहा है। वीकली में अगर हम लोग देखें, पहले आता है प्राइस सेलिंग के लिए, होल्ड करता है, सेलिंग में आता है, थोड़ा सा फिर से पुल बैक या होल्ड करा, फिर से नीचे, अब यहाँ पर आया है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर थोड़ा होल्ड कर सकता है। अब अगर यहाँ पर 5 कैंडल हम लोगों को चाहिए होगा, या 5 कैंडल नहीं तो एक पुल बैक दे के नीचे की तरफ इस तरह का हम लोग को चाहिए, तभी तो मंथली में एक इस तरह का ग्रीन कैंडल बनेगा। तो हम लोगों के लिए सिंपल क्या है, हम लोग मंथली को थोड़ा अवॉइड करेंगे और उस हिसाब से अभी यहाँ पर प्लान करेंगे। मगर हम लोगों को दिमाग में एक चीज़ रखना है, क्योंकि मंथली में जो ग्रीन कैंडल एक पेंडिंग है या एक मोमेंटम चाहिए जो अपसाइड की तरफ ले जाए, तो उस चीज़ के ऊपर ही हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे। क्योंकि मंथली में कंटिन्यूसली रेड कैंडल बने हैं ना, और इस तरह का पैटर्न नहीं बनता है, तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ये सपोर्ट एरिया है। और इस सपोर्ट एरिया पर यहाँ पर थोड़ा सा बाउंस करके प्राइस के ऊपर जाना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर होल्ड कर जाना चाहिए। दोनों में से कोई एक चीज़ होना चाहिए, तभी मंथली को फॉलो किया जाएगा। चलिए, अगर हम लोग देखें तो प्राइस यहाँ से सीधा यहाँ तक शार्प सेलिंग आया है, उसके बाद एक कैंडल में होल्ड किया है। ओके, होल्ड किया। अब यहाँ पर क्या है, ये अभी ब्रेक नहीं हुआ है। अगर आप लोग देखें ना, इस लेवल के हिसाब से तो ये ब्रेक हो चुका है, मगर हम लोग इस कैंडल को ब्रेकआउट कैंडल मानते ही नहीं है, क्योंकि ये एक एक हम लोग का कौन सा कैंडल है, ये हम लोगों का स्पिनिंग टॉप कैंडल है, जो शो करता है कि दो इनडिसीजन न्यूट्रल कैंडल होता है ये। तो यहाँ पर क्या बन सकता है, अगर प्राइस इस लेवल के ऊपर निकलता है तो यहाँ पर से बाइंग का प्रेशर आएगा, अगर इस लेवल के नीचे निकलता है तो यहाँ पर से सेलिंग का प्रेशर आएगा। तो हमारे लिए तो ये सिंपल हो गया, हम लोग को एक वीकली का रेंज मिल गया। तो इसी रेंज पे प्राइस घूम सकता है। साथ ही साथ एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है यहाँ पर 16800 का, तो हम लोग इसका भी एक ख्याल रखेंगे। जैसे ही इसके नीचे निकले तो हम लोग प्लान कर सकते हैं। अगर इस लो को हम लोग पकड़े, ये लो हम लोगों का करीब करीब 16747 का है, तो हम लोग यहाँ पर राउंड नंबर ले लेंगे 16700। इसके नीचे अगर निकलता है प्राइस, तो एक शार्प सेलिंग का मार्केट हम लोग को देखने को मिलेगा, और हम लोगों का नेक्स्ट टारगेट ही सिंपल ए वाला लेवल होगा। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर भी डिस्कस किया था कि प्राइस इसके नीचे निकलेगा तो हम लोग ए वाला लेवल देख पाएंगे, मगर बहुत दिनों के बाद प्राइस आया, तो उसी हिसाब से भी हम लोग यहाँ तक का भी लेवल देख सकते हैं। अगर इसके नीचे जाए तो बीच में इस तरह का थोड़ा फॉर्मेशन होकर नीचे की तरफ जाएगा, तो हम लोगों को ये देखने को मिल गया क्या होगा। अब बहुत से लोग इन सब जगह पर ईटीएफ परचेस किए होंगे, इन सब जगह पर परचेस किए होंगे, मैंने भी परचेस किया है। तो हम लोग क्या करेंगे, एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पस हम लोग यहाँ पर सिंपली जानते हैं कि ये एक स्विंग है, तो बायर्स को इस स्विंग को डिफीट करने लेना चाहिए जब तक इसके नीचे कोई वीकली का कैंडल क्लोज नहीं दे देगा। देखिए, क्लोज इन द मीन्स क्या है, एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग। देखिए ये वाला इसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग, इसके नीचे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग। ये वाला देखिए स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग स्विंग के नीचे, ये वाला देखिए स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग स्विंग के नीचे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग बोल सकते हैं ये स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है। हाँ, ये डाउट थोड़ा है आप लोगों के दिमाग में, ये थोड़ा आएगा कि तब तो लॉसेस थोड़े हमारे बड़े हो जाएंगे। हाँ, क्या पता, प्राइस इन सब जगह पर ना एक चीज़ करता है, निफ्टी का एक खासियत है या मार्केट का एक नियम है, ये थोड़ा कि ना नीचे की तरफ आएगा और उसके बाद वापस से ऊपर चला जाएगा, ये नियम है इसका। अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर, देखिए एक दो तीन कंटिन्यूस कैंडल में आया, यहाँ पर बहुत से लोग इन सब जगहों पर एग्जिट किए होंगे वीकली में, और देखिए यहाँ पर से शार्प एक अपसाइड का मोमेंट, तो ऐसा यहाँ पर भी हो सकता है। और इसका चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि अगर हम लोग फिबोनाची को ड्रॉ करें मंथली में, तो कुछ इस तरह का एक जोन आ रहा है। जब तक ये जोन ब्रेक नहीं हो जाता, मैं एग्रेसिवली सेलिंग तो नहीं प्लान करूँगा, और मेरे इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर ही सस्टेन करेंगे। इसके नीचे मैं थोड़ा बियरिश होंगे। क्वांटिटी देखिए, क्वांटिटी यहाँ पर मैं जरूर कमाऊँगा, जितना मेरे पास है उसका शायद मैं 50% घटा दूँ, मगर इस तरह से हम लोग प्लान करेंगे। और फाइनल जो हम लोगों का होगा, इस लेवल के नीचे मार्केट एक फ्री फॉल यहाँ तक का हो सकता है। तो इस हिसाब से हम लोग प्लान करेंगे। ये हुआ हम लोगों का प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट पर्पस में भी हो गया। अब ट्रेड पर्पस में हम लोग अगर देखें तो क्या हो सकता है, ट्रेड पर्पस में देखें तो कुछ इस तरह का शो कर रहा है, बहुत ही शार्प सेलिंग आया है, और यहाँ पर से एक नेगेटिविटी मार्केट दिखा रहा है। अगर हम लोग देखें इस चीज़ को, हर बार प्राइस यहाँ पर आ रहा है, लो पे आ रहा है, थोड़ा डब्ल्यू फॉर्मेशन दिखा रहा है, ऊपर की तरफ निकल जा रहा है और निकल नहीं पाता है। ठीक है, निकल नहीं पाता, निकलने की कोशिश तो करता है, मगर इमीडिएटली दो तीन कैंडल में
सेलिंग होकर नीचे आ जाता है। सिमिलरली यहाँ पर भी देखिए ब्रेकआउट दिया मगर सस्टेन नहीं करता, 2-3 कैंडलों में ही प्राइस नीचे। यहाँ पर भी देखिए 2-3 कैंडलों में प्राइस नीचे, जितना मोमेंटम यहाँ पर किया था 6-7 दिनों में पूरा का पूरा यहाँ पर 2-3 दिनों में खत्म। तो उस हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो एक ऊपर जाने का मोमेंटम बनाया था, बहुत ही बढ़िया डब्लू पैटर्न भी दिखा रहा था, तो ये भी यहाँ पर 2 दिनों में खत्म हो चुका है। अब तीसरे दिन यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग चाहिए। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे देते, देखिए इस जगह को जब तक बहुत जल्दी से नहीं छोड़ेगा ना, तब यहाँ पर से नीचे नहीं जाएगा। प्राइस का एक सिंपल सा नेचर है, जब भी वो सेलिंग के लिए आता है बहुत तेज़ी से आता है, और जो इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं उनको बहुत तेज़ी से छोड़ देता है, क्योंकि बायर्स अगर रुकना शुरू कर दे ना तो बायर्स आ जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, प्राइस को यहाँ पर इमीडिएटली क्लोजिंग कर देना चाहिए। कल का दिन में गैप डाउन हो या कुछ भी हो, गैप डाउन हो, थोड़ा सा फ्लैट खुल के नीचे की तरफ आए, तो हम लोग सेलिंग ही करेंगे और इस लेवल के नीचे हम लोग एग्रेसिवली सेलिंग करेंगे। तो ये होगा हम लोगों का प्लान, और हम लोगों का टारगेट सिंपली ये वाला होगा। शायद ये इंटरडे में भी आ सकता है, ठीक है। अगर इसके नीचे निकल जाता है तो फ्री फॉल यहाँ तक का हम लोग प्लान कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग प्लान करेंगे। ओके, चलिए 15 मिनट में जाकर थोड़ा सा अगर देखें तो ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। देखिए प्राइस यहाँ पर है, एक नीचे आया है, पुल बैक दिया है, नीचे आया है। अब क्या हो सकता है, यहाँ पर से एक पुल बैक भी बन सकता है। तो अगर प्राइस कल थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है, देखिए फ्लैट और गैप डाउन के लिए तो हम लोगों ने यहाँ पर प्लान कर लिया कि नीचे की तरफ आएगा, मगर अगर थोड़ा सा गैप अप होता है तो क्या होगा, हम लोगों के लिए ए वाला जो जोन है ये एक रेजिस्टेंस जोन की तरह वर्क करेगा। जैसे यहाँ पर आएगा और यहाँ पर से हम लोग किसी भी नेगेटिव कैंडल में या नेगेटिव पैटर्न में हम लोग यहाँ पर सेल कर सकते हैं इमीडिएटली। इस तरह से एक फॉर्मेशन बन सकता है। और साथ ही साथ हम लोग इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे, जो हम लोगों का यहाँ से यहाँ तक फिबोनाची का लेवल आ रहा है, ठीक है। ये जो लेवल आ रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। देखिए ये कुछ इसी जगह पर आ रहा है, तो ये और साथ ही साथ यहाँ पर साइकोलॉजिकल नंबर भी 1700 का। तो इन सब जगहों पर हम लोग रेजिस्टेंस पर सेल करने का सोच सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर स्विंग भी आ रहा है, तो इतना सब कुछ है। तो इस जगह पर ना बहुत प्राइस प्राइस यहाँ पर थोड़ा होल्ड करना चाहिए, उसके बाद ऊपर जाएगा ब्रेक करने के लिए। मगर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सेलिंग का ही प्लान रखेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सेलिंग का ही प्लान रखेंगे। ओके, आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी अगर हम लोग देखें मंथली टाइम फ्रेम में, तो थोड़ा सा डाइसीनेस यहाँ पर शो कर रहा है। अगर हम लोग देखें तो ये सपोर्ट लेवल, ये रेजिस्टेंस था, बाद में सपोर्ट हुआ और इसी के आसपास इस तरह से बन रहा है। देखिए ये एक न्यूट्रल कैंडल है और इसके नीचे हम लोग प्लान करते हैं सेलिंग के लिए। तो प्राइस को अभी इस लेवल को छोड़ के नीचे की तरफ आ जाना चाहिए, तेज़ी से आना चाहिए, ठीक है। अगर जितना यहाँ पर होल्ड करेगा बायर्स आते रहेंगे। चलिए उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर सिंपल है, सपोर्ट लेवल के आसपास है, और प्राइस को यहाँ पर से ये जो कैंडल है ये भी शो ही कर रहा है सेम चीज़, यहाँ पर इंडिसीजन है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब तक ये लेवल को प्राइस तोड़ नहीं देता, मतलब थ्री ऑलमोस्ट इस लेवल को, अगर इस कैंडल का लो देख लें हम लोग, तो ये लो है 38,600 एंड, और इस कैंडल का लो अगर देखें तो 38,900। तो हम लोगों को मिल गया 800 का हम लोगों के पास एक लेवल है। तो इस लेवल के नीचे जैसे ही प्राइस निकलता है तो हम लोग एग्रेसिवली सेल कर सकते हैं, ठीक है। और 3800 के बाद हम लोग एकदम बियरिशनेस ही प्लान करेंगे, सिंपल है। इसके नीचे इस तरह से अभी तक भी प्राइस में आप लोग अगर सेलिंग के लिए सोच रहे हैं तो सही हो रहा है, मगर देखिए क्या होता है ना, प्राइस छोड़ देना चाहिए। जैसे कि हम लोगों ने निफ्टी देखा, निफ्टी थोड़ा ज़्यादा बियरिश दिख रहा है, बैंक निफ्टी उतना नहीं दिख रहा है। इस कैंडल को यहाँ पर क्लोज होना चाहिए कुछ इस तरह से, तब हम लोग कह सकते हैं एग्रेसिवली सेल कर सकते हैं। मगर अभी डाउट सिनेरियो है, ऊपर से यहाँ पर और नीचे से यहाँ पर, इन दोनों जगह पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। अब प्राइस यहाँ पर क्या कर सकता है, अगर इसके अंदर रह गया तो कुछ नहीं कर सकता हूँ। जब तक लेवल छोड़ेगा नहीं तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए थोड़ा क्वांटिटी कम रखिए अभी, जब तक क्लियर कट इंडिकेशन नहीं मिलता। जैसे स्विंग छोड़ देगा ना, तो उसके बाद हम लोग प्लान कर सकते हैं नीचे की तरफ, और ये स्विंग अगर छोड़ दे तो ऊपर की तरफ भी हम लोग प्लान कर सकते हैं। अभी भी ये प्रॉपर बियरिश नहीं हुआ है, अगर इसे नीचे आना है ना, यहाँ पर से बहुत तेज़ी से नीचे आना होगा, नहीं तो ये जो सपोर्ट्स देख रहे हैं इस सपोर्ट्स यहाँ पर वर्क करना चालू कर देंगे। चलिए आई होप इंटरडे भी आप लोग समझ गए और वीकली भी आप लोग समझ गए। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, 15 मिनट्स में अगर हम लोग देखें इंटरडे बेसिस पे, तो ये बहुत ही बढ़िया क्लोजिंग दिया है, यहाँ पर से बहुत बढ़िया क्लोजिंग दिया है, और यहाँ तक का हम लोग टारगेट देख पा रहे हैं। मतलब 3900 का टारगेट हम लोग इजीली देख सकते हैं, इतना बड़ा नीचे स्कोप है। बीच में ये थोड़ा हडल देगा, ये हो सकता है कि प्राइस यहाँ पर से डायरेक्ट आए, यहाँ पर थोड़ा पुल बैक है और उसके बाद नीचे जाए, इस तरह से ये प्लान हो सकता है। तो कल के लिए सिंपल है, अगर फ्लैट खुले तो हम लोग प्लान करेंगे नीचे की तरफ ही प्लान करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग देखें तो 5 मिनट्स में हम लोगों को बहुत ही बढ़िया क्लोजिंग मिला है इस लेवल के नीचे, बहुत ही बढ़िया क्लोजिंग मिला है। अगर फ्लैट खुले थोड़ा ऊपर गया, इन सब जगह पर रेजिस्टेंस लेकर नीचे क्रॉस कर रहा है, तो हम लोग प्लान कर सकते हैं ऊपर एसएल लगा के। और अगर फ्लैट खुलते नीचे की तरफ जाए तो हम लोग इस कैंडल का, ग्रीन कैंडल का एसएल प्लान करेंगे और इस तरफ से प्लान करेंगे नीचे।
देखिए अगर फर्स्ट हाफ में ही हम लोगों को अगर इस स्विंग तक का टारगेट मिल जाए ना, तो आप लोग बुक कर लीजिएगा कुछ प्रॉफिट, उसके बाद छोड़ दीजिए कुछ क्वांटिटीज, थोड़ा प्राइस ऊपर की तरफ जाए उसके बाद नीचे आए, तो इस तरह से प्लान हो सकता है। तो अगर छोड़ना है प्राइस को इस लेवल को, तो वो बहुत तेज़ी से नीचे एक कैंडल बनाएगा, नहीं तो नहीं बनाएगा। इसको भी है, देखिए चीज़ों को थोड़ा समझने का कोशिश करिए कैसे होता है, प्लान में कैसे करता हूँ। अगर इसे क्या है, इसे अगर ये सपोर्ट लेवल को छोड़ना है, अगर सेलर्स को नीचे ले जाना है, तो क्या करेंगे वो लोग, बहुत बड़ा एक कैंडल बनाएंगे, नहीं तो अगर थोड़ा सा रुकने की कोशिश करेगा तो बायर्स आ जाएंगे। तो इस हिसाब से वो लोग क्या करेंगे, बहुत जल्दी से सेलिंग करेंगे। तो अब जल्दी से सेलिंग का मतलब क्या, बहुत बड़ा सेलिंग होगा। अब यहाँ पर देखिए 15 मिनट्स में जाके हम लोग अगर पीछे देखें तो यहाँ पर क्या है, एक बाइंग का ही मोमेंटम है, यहाँ पर से सेलिंग का मोमेंटम भी आना चाहिए। तो ये क्या है, एक शार्प डाउन साइड का फॉल यहाँ पर हम लोग प्लान कर सकते हैं, तेज शार्प डाउन साइड का फॉल यहाँ पर आ जाना चाहिए। तो ये जो लेवल है ना, ये यहाँ पर एक ग्रीन कलर रेड कलर का कैंडल यहाँ पर हम लोग को चाहिए। अब अगर यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर रहा है और बुलिशनेस थोड़ा शो कर रहा है, तो इसका मतलब क्या, बायर्स आएंगे, सेलर्स नहीं आएंगे, क्योंकि सेलर्स के लिए एक कंडीशन है, सबसे बेहतरीन कंडीशन है, जो मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया। अगर इसके नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है, तो हम लोग एक शार्प रैली यहाँ तक का भी देख सकते हैं। इंट्राडे में इतना तो फॉल नहीं हो सकता, मगर देखते हैं, कुछ भी हो सकता है, मार्केट है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग ऐसे। तो आई होप आप लोग समझ गए। अगर गैप अप होता है तो इमीडिएटली कुछ नहीं एक्शन शो करेंगे हम लोग, अगर गैप अप होता है हम लोग छोड़ देंगे, ट्रेड नहीं करेंगे तब भी ठीक है, मगर जब तक यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या पता है वो कुछ इस तरह का फॉर्मेशन बनाने का सोच रहा है मार्केट, कुछ भी हो सकता है मार्केट में। अगर ए वाला ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर आ रहा है, तो जब तक हम लोगों के पास डाउट है तब तक हम लोग प्लान करते हुए चलेंगे डाउट के ऊपर। जब तक ए वाला ट्रेंड लाइन यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम लोग प्लान करेंगे इस ट्रेंड लाइन के आसपास से, फिबोनाची भी लगा कर देखिए, इन सब जगह पर आएगा और साइकोलॉजिकल नंबर भी है। तो इस हिसाब से इस जगह पर से हम लोग सेलिंग तो कर सकते हैं। थोड़ा सा इंटरडे के लिए ये सब चीज़ों पर आप लोग थोड़ा प्लान करिए, और ज़्यादा बड़े टारगेट के लिए मत प्लान करिए। अगर बाइंग की तरफ मिल रहा है तो क्वांटिटी भी कम रखिए, और टारगेट भी छोटे मोटे रखिए, 70 to 80 पॉइंट्स ही रखिए बैंक निफ्टी इंडेक्स के हिसाब से, बस इतना ही इनफ है। और सेलिंग के लिए मिले, स्टॉप लॉस मिले तो ज़रूर प्लान करिए। और थोड़े बड़े टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं, 100 पॉइंट 120 पॉइंट, इसके लिए भी आप लोग प्लान कर सकते हैं। चलिए आई होप आप लोगों को यहाँ पर समझ में आया होगा। चलिए रिलायंस देख लेते हैं, थोड़ा स्टॉक्स भी देख लेते हैं, थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, ठीक है। चलिए अगर डेली टाइम फ्रेम में रिलायंस देखें तो रिलायंस में ज़्यादा कुछ है नहीं, सिंपल गिरे जा रहा है। ओके, गिरे जा रहा है तो हम भी उसे उसी फॉल में चलते जाएंगे। अगर नीचे आना है तो इसके नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है तो हम लोग यहाँ तक का प्लान कर सकते हैं, इस लेवल तक का। यही तो होगा रिलायंस का। अब यहाँ पर देखिए अगर गैप अप होता है, देखिए मैंने आप लोगों के लिए एक प्ले लिस्ट बनाया है जहाँ पर आप लोग प्राइस एक्शन सीरीज देख सकते हैं, बेसिक टू एडवांस। वहाँ पर मैंने एक चीज़ डिस्कस किया था, प्रो गैप। कल का मैक्सिमम चांसेस है यहाँ पर कोई प्रो गैप अगर बन जाए तो अब बाइंग की तरफ ही मार्केट शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए सिंपल है, कुछ इस तरह का यहाँ पर कल चांसेस बहुत ज़्यादा है कुछ प्रो गैप बनने का। तो आप लोग को वीडियो जरूर देखिएगा, कार्ड में शो हो रहा होगा प्रो गैप वाला, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट एरिया है। अगर रातों रात किसी ने बाय किया यहाँ पर, तो वो क्या करेगा, इमीडिएटली इस तरह से ऊपर की तरफ पुश कर देगा प्राइस को। तो देखिए ये भी, तो ऐसा हो सकता है, मगर हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग सोच रहे हैं उस हिसाब से अगर नहीं हुआ, तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो और उसके बाद क्रॉस करता है, तो हम लोगों को ये वाला लेवल देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर एक क्लोजिंग प्राइस को लो को मतलब थोड़ा गैप डाउन ओपन होकर नीचे की तरफ निकलता है, तो यहाँ तक का भी लेवल को क्रॉस करके नीचे की तरफ जा सकता है। सेलिंग का व्यू है सिर्फ और सिर्फ प्रो गैप ओपन पे ही हम लोग बाइंग के लिए व्यू बनाएंगे, इंटरडे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से। चलिए एचडीएफसी देख लेते हैं। एचडीएफसी में कुछ खास है नहीं, बैंक निफ्टी की तरह ही है। अगर इसे इस लेवल को छोड़ना है तो नीचे बहुत तेजी से आना चाहिए, तो एचडीएफसी पे हम लोग कुछ प्लान यहाँ पर नहीं करने वाले। आईसीआईसीआई को अगर हम लोग देखें तो बहुत ही बढ़िया है, सिंपल इसी जगह पर होल्ड कर रहा है। अगर यहाँ पर से ऊपर की तरफ निकलता है तो एक ब्रेकआउट लेवल बन सकता है, तो हम लोग किस तरह से प्लान करेंगे। अगर नीचे की तरफ इसके नीचे जाएगा तो एक इमीडिएटली शार्प सेलिंग इतना दूर तक देखने को मिलेगा। 15 मिनट में जाके अगर हम लोग देखें यहाँ पर कैसे क्या हो सकता है, तो हम लोगों को पता चलेगा। देखिए प्राइस का जो पैटर्न बना है वो भी बढ़िया है, ये देखिए क्लासिकल पैटर्न है। अगर इसके नीचे निकलता है, इस लो के नीचे अगर निकलता है प्राइस, तो हम लोग कितना दूर का टारगेट तो इजीली देखने को मिलेगा। तो इसके ऊपर ध्यान जरूर रखें, बाइंग के लिए मत रखिए, सेलिंग के लिए प्लान करिए। बाइंग के लिए जब तक ये इस लेवल के ऊपर नहीं जाता तब तक हम लोग प्लान नहीं कर सकते, ये स्विंग के ऊपर जाना चाहिए इसे। एक्सिस बैंक अगर देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में, एक्सिस बैंक में बहुत ही शार्प सेलिंग आया है, मगर एक सपोर्ट लेवल के पास है। तो यहाँ पर से हम लोग देख पाएंगे कुछ कुछ ऐसा रेंज बनाए, उसके बाद अगर इंटरडे में रेंज बनाने के बाद अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो हम लोग प्लान कर सकते हैं, या आप लोग छोड़ भी सकते हैं इसे। टीसीएस को अगर हम लोग देखें तो टीसीएस में ना एक देखिए, अगर इसे कंटिन्यू करना है तो ये बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ जाएगा, मगर कल का जो आखिरी सेशन में जो हुआ है, अगर 15 मिनट में जाकर देखें हम लोग, पता चलेगा इस सेशन का क्या है। थोड़ा सा रिकवर करने का कोशिश किया यहाँ पर से, तो क्या हो सकता है, प्राइस इस लेवल पे गैप डाउन खुले तो बहुत ही बढ़िया है।
तो इस लेवल को यहाँ पर से थोड़ा सा होल्ड करें 5 मिनट में, अगर आपको थोड़ा सा रेंज मिले और उसी के कॉन्टिन्यूशन में अगर सेलिंग का मिले तो बहुत ही बढ़िया, सेलिंग के लिए प्लान करिए। टारगेट आप लोग राउंड नंबर के आसपास ही रखिएगा। अगर इस राउंड नंबर के आसपास खुलता है तो छोड़ दीजिए, जब तक ये वाला लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक हम लोग प्लान नहीं करेंगे। तो इस लेवल के नीचे ही हम लोग गैप डाउन का प्लान करेंगे। और हमारा टारगेट भी सिंपल पीछे की चार्ट के हिसाब से हो जाएगा, जो 1 आवर टाइम फ्रेम में भी आप लोग जाकर देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ इन सब जगह पर हम लोग टारगेट रख सकते हैं। तो कल का दिन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है TCS में, तो आप लोग देख सकते, देखिए बहुत इमीडिएटली सेलिंग आया है, बहुत सेलिंग, ये 1 आवर टाइम फ्रेम में देखिए कंटिन्यू सेलिंग आया है। तो हो क्या सकता है, थोड़ा सा पुल बैक दे उसके बाद नीचे जाए, या कल का दिन होल्ड कर जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो इस हिसाब से हम लोग प्लान करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हर रोज़ हम लोग को ट्रेड करना है, ज़रूरी ये है कि हम लोग को एक अच्छा ट्रेड करना है। इस रेंज को थोड़ा सा खुलने दीजिए किसी एक तरफ, तभी हम लोग प्लान कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए।